सबसे पहला सवाल ये है कि 1 सितंबर 2025 को बिहार के बिहार के आपको नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया था और अभी भी यही है, ठीक है? और ये बहुत ही वीवीआई सवाल कि सितंबर 2025 में बिहार के किन 2 स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो सितंबर में आपको जो है गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है और उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण में है, इनको जो है रामसर साइट के रूप में मान्यता दिया गया था। और फिलहाल अगर हम बात करें तो आपको बिहार में कुल जो है 6 रामसर साइट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है कि बिहार में जो है आपको भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के किन 3 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था? तो ये है आपको कुमारी निधि किशनगंज के, दिलीप कुमार सुपौल के और प्रमोद कुमार नालंदा जिले के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर में 21 एकड़ में बने, यानी पटना के जो राजेंद्र नगर में है वहाँ पे 21 एकड़ में बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कब किया था? तो 21 सितंबर 2025 को किया था, ठीक है। और इसके शिलान्यास की बात करें तो 1 मार्च 2019 को शिलान्यास रखा गया था, यानी 2019 में शिलान्यास रखा गया और 21 सितंबर 2025 को इसका विधिवत उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिला में अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है आपको पूर्णिया में किया गया है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका सही उत्तर है कि पटना में आयोजन किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि 20 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस जिला में अवस्थित विष्णु पद मंदिर का दौरा कर अपने पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान किया था? तो आप जानते हैं कि पिंडदान जो है गया में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गया में। और यहाँ पर कौन सा मंदिर फेमस है? तो आप याद रखिएगा कि विष्णु पद मंदिर जो है आपको फेमस है। हाल ही में किसने कपास किसानों की सुविधा और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कपास किसान मोबाइल ऐप लॉन्च करा था? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च करा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि 19 सितंबर 2025 को बिहार के महिला आयोग का स्थापना का कौन-सा दिवस मनाया गया था? तो ये जो है आपको 24वाँ दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किस नदी पर 82 करोड़ 90 लाख 48 हज़ार की लागत से बने लक्ष्मण झूला का उद्घाटन करा गया था? तो लक्ष्मण झूला जो है ये आपको पुनपुन नदी पे, कहाँ पे लक्ष्मण झूला का उद्घाटन हुआ? तो आपको पुनपुन नदी पे। किसने करा? नीतीश कुमार, याद रखिएगा। 4 सितंबर को जारी 4 सितंबर को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ 2025 में आईआईटी पटना ने ओवरऑल श्रेणी में कौन-सा स्थान प्राप्त किया? तो ओवरऑल श्रेणी में ये 36वां स्थान प्राप्त किया था, जबकि केवल इंजीनियरिंग श्रेणी की बात करें तो ये 19वां स्थान प्राप्त किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद करने हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू करा था? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था और इसके तहत जो है प्रारंभ में व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपया का सहायता देने का प्रावधान किया गया था। हालाँकि बाद में इसे बढ़ा कर के 10,000 रुपया ये पहला किस्त था, बाद में इसे बढ़ा कर के अधिकतम 2 लाख रुपया कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2025 में जारी भारत सरकार की इंस्पायर
इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने सबसे ज़्यादा नवाचार और रचनात्मक सोच जो है देश भर में सबसे ज़्यादा नवाचार यहीं से भेजे थे, इसलिए भारत में पहला स्थान पे रहा। तो बिहार का जो है आपको मुज़फ्फरपुर जिला याद रखिएगा, मुज़फ्फरपुर जिला। 15 सितंबर 2025 किस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो आप जानते हैं कि उड़ान योजना यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत जो है आपको कई जगह पे क्या किया जा रहा है, एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आपको पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करा था, किसका? पूर्णिया एयरपोर्ट का, और ये बना है आपको उड़ान योजना के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सितंबर 2025 में बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो हॉकी एशिया कप का खिताब भारत ने ही दक्षिण कोरिया को हरा कर जीता था। और ये प्रश्न आपका क्या है दोस्तों? तो VVI है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि सितंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए कितने रुपए देने की घोषणा करे थे? तो 1000 रुपया प्रति माह देने की घोषणा करे थे। ठीक है, 30 सितंबर 2025 प्रकाशित अंतिम बिहार मतदाता सूची में, ठीक है, कितने कुल मतदाता पंजीकृत है? तो 7.42 करोड़। ठीक है, 7.42 करोड़ मतदाता जो है अंतिम सूची में बिहार में पंजीकृत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो हाल ही में श्रम संसाधन बिहार सरकार के ने न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाया है, और इसके तहत जो है अति कुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन कितने मजदूरी का प्रावधान किया गया है? तो जो अति कुशल है उसके लिए 6 से 60 रुपया है, जो कुशल है 541 रुपया है, जो अर्ध कुशल है 444 रुपया, जो अकुशल है उसका 428 रुपया, और मनरेगा की मजदूरी की बात करें 2025-26 में तो ये 225 रुपया प्रतिदिन है, 225 रुपया। चलिए हाल ही में बिहार में साइबर अपराधियों की रोकथाम एवं डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य पुलिस की कौन सी इकाई के अंतर्गत विशेष सुरक्षा प्रकोष्ठ SOC का गठन किया गया? तो ये आर्थिक अपराध इकाई EOU के द्वारा। ठीक है, 4 सितंबर 2025 किस देश के प्रधानमंत्री ने बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया था? तो ये भूटान के प्रधानमंत्री दासो दासो सेरिंग तोगुपे ने कहाँ का दौरा करा था? तो आपको बोधगया में दौरा किया था, बोधगया मंदिर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में क्या है दोस्तों? तो ये देखिए, ये गुरु शिष्य परंपरा से रिलेटेड है कि सितंबर 2025 में ही बिहार सरकार के कला संस्कृति युवा विभाग द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत चयनित 20 गुरुओं, 20 संगीतकारों और 160 शिष्यों के लिए कितने रुपए की मासिक छात्रवृत्ति दिया जा रहा है? तो 15,000 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति दिया जा रहा है। तो 15,000 रुपए किसको दिया जाएगा? जो चयनित गुरु होंगे, 20 गुरुओं का चयन इसके अंतर्गत किया जाना था, इनको 15,000 रुपया, 20 संगतकारों इनको जो है आपको 7500 रुपया, और 160 शिष्यों का चयन किया जाना था जिसमें आपको 3,000 रुपया दिया